हवा के बिना हम एक दो सेकंड भी नहीं जी सकते हैं, जल के बिना भी कुछ ही दिन जी सकते हैं, अन्न के बिना भी कुछ ही दिन जी सकते हैं। उस जलाशय का नाम इसलिए रखा गया है कि इससे जन कल्याण के साथ साथ किसान अपने खेतों में पटवन का भी काम में लाएंगे और कम से कम 10 जिला इससे प्रभावित होंगे। 10 जिला के किसान इससे फायदा लेंगे और ये मांग महत्वपूर्ण है। दूसरी मांग है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक तो सरकार हम लोग किसानों के साथ घोर अन्याय कर रही है कि एक देश में दूसरा किसान के लिए दूसरा कानून और उद्यमियों के लिए दूसरा कानून है। कोई भी उद्यमी, कोई फैक्ट्रियां भी अपने जो सामान का उत्पादन करता है उसे लाभकारी मूल्य एक्स्ट्रा लिखा हुआ रहता है कि एक्स्ट्रा मूल्य, यानी कहने का मतलब उसको अधिकार दिया गया है वो अपने उत्पादित वस्तु का मूल्य खुद निर्धारण करे और उसमें मुनाफा भी जोड़े। और हम किसान को अंग्रेज के जमाना से ही 2 एक्ट जो बना है अभी, फार्मर एक्ट और पुलिस एक्ट, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि समयानुसार जिस समय स्थिति परिस्थिति के मुताबिक संविधान में संशोधन कर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो आज के केंद्र सरकार 70, 75, 78 हटा रही है, लेकिन ये कानून क्यों नहीं लगा रही है? या तो सबको ये अधिकार मिलना चाहिए वो अपने उत्पादित वस्तु का सरकारें दाम तय करे, या माने उत्पादनकर्ता तय करे। ये दो रंगी नीति जो अंग्रेज के जमाने अंग्रेजों ने बनाया था, उसी नीति सिद्धांत को आज हमारी सरकार 70 साल से ऊपर होने जा रही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। अपना संशोधन करने के लिए कोई भी संविधान को देखे, उसे वेतन नहीं है, कोई भी प्रतिनिधि का वेतन नहीं है, उसे भत्ता के रूप में दिया जाता था। और कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि पेंशन। आज कर्मचारी लोग का पेंशन समाप्त कर दिया गया है और ऐसा नियम बनाया गया है कि एक दिन केवल कोई भी प्रतिनिधि अगर शपथ ग्रहण केवल ले लेता है और दूसरे दिन ही माने विधानसभा या लोकसभा समाप्त हो जाए, डिजोल्व हो जाए, तो फिर भी उसका पेंशन पति पत्नी का चालू है। और किसान 24 घंटा में मुश्किल से 2-4 घंटा ही आराम करता होगा। भोर 4 बजे से भोर उठकर बेचारा 8-10 बजे तक, रात में भी अगर पानी पटवन हो रहा है मशीन द्वारा या नहर द्वारा, तो वहां जाकर के बेचारा रात में भी रहता है। और अगर उसका आकस्मिक मौत भी होता है सांप बिच्छू काटने से, तो वही 4 लाख जो आपदा द्वारा दिया जाता है दिया जाता है। और पेंशन के रूप में अभी तक किसान को जो 60 साल के ऊपर हो गए उनको केवल 400 रुपये। और प्रतिनिधि लोग के वेतन और सुविधा कितना दिया जाता है आप लोग से छिपा नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। क्या उतना गहराई में मुझे नहीं जाना है। हम किसान जो अन्न उपजाते हैं, सारा देश का जीव जंतु सभी उसी पर आधारित है। भगवान ऊपर जो है अदृश्य भगवान को हम पूजा करते हैं, और जो साक्षात भगवान हमारे हैं किसान अन्नदाता जो हमारे भोजन जुटा रहे हैं, उसको दरकिनार किया जा रहा है। आज किसान का परिभाषा ये दिया गया है कि किसान का दूसरा नाम परेशान। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? आज भी सरकार के आंकड़ा में, जबकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, जिस समय अंग्रेज आया था उस समय और जनगणना के मुताबिक साबित किया था कि भारत में गांव का देश 80% किसान है, कृषि पर आधारित है। आज इसका सरकार की आंकड़ा है कि 60% कृषि पर आधारित है। तो ठीक है, 60% किसान और मजदूर मिला के 80% है। जब सरकार बजट बनाती है लोकसभा में या विधानसभा में कहीं भी,
तो जब हम 60% हैं तो उस आबादी के हिसाब से बजट बननी चाहिए। तो 1 से 1.5% से भी कम कृषि के लिए बजट में आता है। और बुलेट ट्रेन, शहरी सौंदर्यीकरण, रोड पर जो है बकिए खर्च करे। कहने का मतलब कि 40% के लिए 98.5% बजट और 60% के लिए 1.5%। इस घोर अन्याय को हम किसानों को समझना होगा और जो इसका नेतृत्व करता है वो जन जन तक उनको बात को समझाना होगा कि ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब रही एमएसपी की बात, तो न्यूनतम को मतलब है सबसे निचला। तो आखिर न्यूनतम का आप आधार कहां से लिया? किसी चीज का मूल्य निर्धारण करने का कोई आधार होता है, किस आधार से इस फार्मूला से हम तय किया। तो जिस तरह से कहा गया है कि समर्थन क्या मतलब, आज भी देखे होंगे कि लंगड़े लोग को जो लाठी दिया जाता है उसको समर्थन कहा जाता है। माने किसान को लंगड़ा बना दिया गया। जो पूरे विश्व को, पूरे धरती को खिला रहा है उसको समर्थन दिया जाता है। उस समर्थन में भी हम लोग ने मांग किया था कि अच्छा, हमसे पूछा गया था, एक बार हुआ था पटना कृषि हॉल में, तो आपके मुताबिक क्या आधार होने चाहिए। हमने कहा कि अभी सभी राज्य सरकार के पास जो कृषि फॉर्म है उस जगह में तो सरकारी मकान बना देगा, खुला मकान बना देगा। अभी भी है 1 एकड़ जमीन में धान की बुआई की जाए, गेहूं की बुआई की जाए और उसमें किसान के लोग भी रहेंगे और उसमें जितना आपका मजदूरी, श्रम, पूंजी जो खर्च होता है आप ही कीजिए हम लोग की निगरानी में, और जितना खर्च होगा उससे हमको प्लस होता नहीं कि हम 20% पर बेचते हैं, कोई कहता है कि 5% पर, कोई कहता है 1% पर, कोई 2% पर। मुनाफा तो होना चाहिए। आप ही अपने स्तर से जोड़ के समर्थन मूल्य बनाइए, हम उस पर राजी है। अच्छा, अब रही आप कानून मान लिया कि 2300 का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, तो धान आज कितने कृषक लोग को जो पैक्स द्वारा कहा जा रहा है 10-20 आदमी को ले लिया, उसके बाद कहा कि या तो मेरे पास पैसा नहीं है या तो रखने की जगह नहीं है, और किसान लोग को बरगला दिया जाता है और वही व्यापारी लोगों से, वही पैक्स व्यापारी लोगों से खरीद कर दोनों मिलकर घोटाला करके अब किसान को बेचारा दवा चलता है। अब किसान को जरूरी है जो केवल कृषि पर आधारित है उसके यहाँ एक आज कोई अतिथि भी आ जाएगा तो 1 किलो धान लेकर बेचारा अपना नमक, बिस्कुट, चाय के लिए जाएगा। लोग कहता है कि भाई आप लोग काय बेचते हैं, हम लोग से प्रश्न उठता है, आप मत बेचिए, हम कहीं न बेचिए। अगर हमारे पास वही पूंजी है, हम अपना वस्त्र के लिए नमक, तेल, मसाला तो आवश्यकता है ना। कोई अतिथि आ गया तो हम कौन चीज से करेंगे? तो हमको कार्य दो, हमारा धान को तुम रख लो, क्या बोलता है, गिरवी हमको दो, जैना बढ़ेगा देना हम देंगे। ऐसा भी तो सरकार नियम कर सकती है कि तुम्हारा फसल का भी दाम नहीं मिल रहा है तो लो भाई, हम मान लिया कि 1000 का आपका वस्तु है तो 500 हमको दो, और जब दाम बढ़ेगा तो हम बेचेंगे। तो भी नहीं सरकार कर रही है, तो किसान के पास है कहाँ। अब रही किसान भी कर सकते हैं लेकिन किसान उतना जागरूक हो तब। आज भी किसान थोड़ा अगर चल भी रहा है तो इसी बदौलत चल रहा है कि उसका बाल बच्चा जाके महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में, जैसे महाराष्ट्र के लोग बोला था तो इस पर बड़ा नेता लोग को दुख लगा था कि बिहारी हमरे के यहाँ आकर कोदाली साफ करते हैं। अरे बात तो ठीक कहा, पैसा कमाने के लिए हम जा रहे हैं, वहां कुछ नहीं काम मिल रहा है तो लाचारी में करेंगे क्या। और वही 2 पैसा बेचारा साल भर किसी तरह परिवार के छोड़ के भूखे मर के लाता है, तो वो भी लाता है तो बेचारा अपना खाद पूंजी इसमें लगाता है और फिर उड़िया जाता है तो बेचारा भागता है। एक आज 10 बीघा का किसान अगर चैलेंज करके मैं चाहता हूं कि उसको क्या शादी विवाह करने के लिए कोई नाम नहीं लेता, कहता है कि कितना है तो लड़का पर 10 किसान, खेती बाड़ी है। आए ग्रुप डी की नौकरी, जिसका घर भी रहने का नहीं है, उसका भी रोज स्कॉर्पियो घूमेगा,
कितना मांग है। तो आज कृषि को इतना नीचे स्तर कर दिया गया है कि पहले कहा गया था कि उत्तम खेती मध्यम मांग नीच चाकरी भीख निधान। आज मैं भिखमंगे को शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज किसान से अच्छा भिखमंगा है। 500 रुपया मांग लेता है, देख लीजिएगा, और चैन से खाता पीता रहता है। तो सीधा उल्टा हो गया। आज जो निचला था ऊपर स्तर पर, ऊपर वाला नीचे भी स्तर आ गया है। हाँ, व्यवसायिक जो है वो जहां तो वही है, वो किसी का राज रहे किसी का सरकार रहे, वो अपना गोटी सेट कर लेगा। तो हम आज किसानों को जगने की और इस चीज को जगाने की आवश्यकता है कि हम आखिर भूखे क्यों मर रहे हैं। एक देहाती में कहावत कहा गया था कि जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे पुता लिलकी। आई चरितार्थ हो रहा है। तो इसके लिए हम, सरकार कब झुकेगी? जब उसको पता चल जाएगा कि हमसे लोहा लेने वाला है, हमको किसी तरह से अपदस्थ कर देगा, हमको ठोकर देगा। अच्छा, उसमें है, एकता में बल है। तो हम एकत्रित होकर तन मन धन से इस चीज को समझें और समझाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए, हमने गांव गांव में प्रचार किया, घुमा, हम किसान लोगों से पूछा कि आप खुशहाल है ना? कहा कहीं खुशहाल, न बेटा के पढ़ावे के न बेटी के पढ़ावे के पैसा, खुशहाल क्या है? हम जी फसल तो इनका खूब अच्छा हुआ। तो फसल हुआ, एक बार फिर टमाटर हुआ 80 रुपये किलो, तो किसान ने रोक दिया, और फिर उसको पूंजी क्या कि भाड़ा भी बाजार में लाने के लिए नहीं था, रोड पर फेंक दिया। तो कानून बनाने का मतलब यही मांग है किसान लोगों का कि अगर एमएसपी पर कानून बना दिया जाएगा तो सरकार ही बाध्य हो जाएगी कि उसका अगर उतना पर हर हाल में उसको खरीदना है, चाहे खरीद के सरकार फेंक दे, बांट दे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कानून आपने बनाया है एमएसपी, उसका सही सदुपयोग हो, उस पर हमारा कोई किसान ऐसा ना हो कि जिसका धान गेहूं या जो भी फसल हो उस पर बेच नहीं सके। एमएसपी कानून तो अभी तटबंध जलाशय योजना तो हमारे बिहार सरकार, स्टेट सरकार की पावर की बात है। इसमें केंद्र सरकार दे न दे इसके अधीनस्थ है। और एमएसपी पर कानून जो है वो संसद द्वारा पास हो सकता है लोकसभा के लिए। तो हम लोग अभी शंभू बॉर्डर पर हमारी लड़ाई चल रही है किसान का, शंभू और खजौरी बॉर्डर पर, जो कि 3 कृषि कानून के लिए 13 महीना, आज तक उतना बड़ा आंदोलन का रिकॉर्ड बनाया गया है कि 13 महीना तक लगातार कहीं भी भारत में कोई आंदोलन नहीं चला था। लेकिन खैर, वो किसानों को शाबाशी देना चाहिए। हजारों लोग की कुर्बानियां या उनका धैर्य, उनके श्रम परिश्रम से उसमें हम लोग सफलता पा गए। और अभी अभी हम लोग तो गए हुए थे शंभू बॉर्डर पर, तो सरवन सिंह पंढेर जी ने भी यही संकल्प लिया है कि जब तक एमएसपी पर सरकार कानून नहीं बनाती है तब तक हम, चाहे जितना दिन भी रहना पड़े, मरना पड़े, लड़ना पड़े, हम वापस घर नहीं जाएंगे। तो हम लोग, आप लोग से भी आग्रह निवेदन करते हैं भी, और वहां हम लोग जाते हैं तो कहते हैं लोग कि बिहार नहीं जगह है। बिहार अग्रणी रहा है सरकार को बदलने में, या कानून गांधी जी भी यहीं से आकर के सत्याग्रह और न्याय यात्रा किए थे। सन 77 की ललकार ही के जयप्रकाश नारायण जी ने, सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार, जो कांग्रेस से जकड़ी हुई थी सरकार, जिसको इंदिरा गांधी को जादू की छड़ी कहा जाता था कि जादू की छड़ी इंदिरा गांधी के पास, उसे कौन हराने वाला है, उसे भी सन 77 की ललकार में उसे भी हार करना, वो भी हार गई थी। यानी कहने का मतलब पूरे कांग्रेस की सफाई। तो अभी हम लोगों को ही करना है। ये जो भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, ये किसान का विरोधी है। ये 20% की सरकार है, 80% को गला घोटने वाली है। जो कुछ इसका विकास का एजेंडा है वो 20% के लिए, अदानी अंबानी फल्ला चिल्ला जो है, जितने पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उसी का एजेंट है। और जब तक हम किसान मजदूर एक होकर नहीं लड़ेंगे उसके विरुद्ध में, तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। इसके लिए हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे, जो हमारे किसान संघ के नेतृत्व करता है, किसान मजदूर भाइयों हैं,
जन जागरण द्वारा जनता को, जिसे महात्मा गांधी जी ने जन जागरण किया था, गांव गांव जाकर घर घर जाकर कहा कि अरे भाई घर तुम्हारा है, देश तुम्हारा है, राज तुम्हारा है, अंग्रेजों ने कब्जा किया है, इसके लिए संघर्ष करो, लड़ो, सत्याग्रह करो, धरना दो, प्रदर्शन करो, जो कुछ करो, लेकिन करो। सब लोगों के दिल में जगा के है राज हमारा है और विदेशी राज कर रहा है। धीरे धीरे जागरण होते होते ऐसा माहौल बना, कुछ लोगों को फांसी पर भी चढ़ना पड़ा, और फांसी पर भी चढ़ने वाले कोई खास बुढ़ बुजुर्ग नहीं थे। वो वीर कुंवर सिंह थे, वो बेचारे 80 बरस में लड़े थे, लेकिन 20 बरस, 18 बरस, 16 बरस की आयु में भगत सिंह, राजगुरु, अनेकों लोगों ने हंस हंस कर फांसी पर झूल गया। और क्या फांसी पर झूलने के पहले वो सोचा था कि देश का हम राजा बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, उन्होंने साधुवाद इसी को देना चाहिए कि जो अपने शरीर को इस देश के लिए, परोपकार के लिए हंस हंस कर फांसी पर चढ़कर और देश को आजाद कराया। क्योंकि क्रांतिकारी का एक नारा है, एक क्रांतिकारी अगर मारा गया, शहीद हुआ, तो 1000 क्रांतिकारी तैयार हो जाते हैं। ऐसा वरदान है, ऐसा खून खोलता है आदमी को। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब और लोगों को समझ देना चाहिए।